क्योंकि संसार में चाहे जितनी भी सुख संपत्ति हमें क्यों न मिल जाए, लेकिन यदि गुरु जी की कृपा नहीं है तो फिर हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। शास्त्र ये कहता है कि गुरु बिनु भवने तरई न कोई, जो बिरंज संघर्ष होई, चाहे वो व्यक्ति ब्रह्मा और शंकर के समान शक्तिशाली क्यों न माना जाए, लेकिन यदि गुरु जी की कृपा नहीं है तो फिर हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। भाई संसार हमारा शत्रु बन जाएगा तो भगवान हमारी रक्षा कर लेंगे, लेकिन विचार करिए यदि भगवान ही हमारे विरोध में हो जाए तो शास्त्र कहता है कि विधि विपरीत भलाई नहीं, विधाता के विपरीत हो जाने पर हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। लेकिन मैं यह कहता हूँ यदि भगवान भी विरोध में हो जाए तो गुरु जी हमें बचा लेंगे, लेकिन यदि गुरु जी विरोध में हो जाए तो फिर संसार में हमें बचाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि राखे गुरु जो कोप विधाता, वो गुरु विरोध नहीं तो उद्धाता। गुरु जी का विरोध करने पर संसार में हमारी रक्षा कोई नहीं कर सकता है। वह व्यक्ति भाग्यशाली होता है जो गुरु जी की सेवा करता है, गुरु चरणों से प्रेम करता है। क्योंकि जे गुरु पद अंबुज अनुरागी उते लोकहु वेदहु प्रभाती। और सुन रहे हैं लक्ष्मण जी की वाणी। प्रभावित हुए डॉक्टर काली शंकर द्विवेदी जो कि शरीरपुर निवासी हैं, आपके द्वारा प्रथा के सुमन युगल सरकार के चरणों में 21 मुद्राएं भेंट हो रही हैं। हार्दिक धन्यवाद है। सुनिए लक्ष्मण जी की वही वाणी। लेकिन मैं यह कहता हूँ कि भगवान भी विरोध में हो जाए तो गुरु जी हमें बचा लेंगे, लेकिन यदि गुरु जी विरोध में हो जाए तो संसार में हमें बचाने वाला कोई नहीं है। यदि भगवान विरोध में हो जाए तो बचाने के लिए गुरुदेव तत्पर हैं। इन शब्दों से प्रभावित हुए हमारे डॉक्टर सुरेश सिंह चौहान आदर्श राम लीला समिति चेन्नई की ओर से ये 21 प्रथासमन युगल सरकार के श्री चरणों में भेंट है। डॉक्टर साहब को हार्दिक धन्यवाद है। सुने लक्ष्मण जी की वही वाणी। कि जे गुरु पद अंबुज अनुरागी उते लोकहु वेदहु प्रभागी। संसार की सारी सुख संपत्ति उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है जो गुरुदेव भगवान के चरणों की धूल को अपने मस्तक पे लगाता है। क्योंकि जे गुरु चरण रेणु सिर धरणी उते जन सकल विभव बस करही। ऐसी गुरु जी की महिमा है और गुरु जी ने हमें माता संध्या का अर्चन पूजन और वंदन करने का आदेश हमें दिया है। तो देवी जी का पूजन हमें करना चाहिए। घर घर में देवी जी का पूजन किया जा रहा है, लेकिन विडंबना यह साफ हमें चल रही है कि मंदिर में बैठी माता की पूजा तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन जो स्वयं हमें जन्म देने वाली माता है उसका सम्मान लोग नहीं करते हैं। तो इस स्वयं को जन्म देने वाली माता प्रसन्न नहीं है तो फिर मंदिर में बैठी माता कभी प्रसन्न होने वाली नहीं है। क्या बात है। लक्ष्मण जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई सभी लोग। बहुत सुंदर प्रस्तुति हो रही है। ये 9 वर्ष की आयु में जितनी सुंदर प्रस्तुति दे रहे हैं, प्रभावित हुए हमारे डॉक्टर साहब, आपने पुनः प्रथा के सुमन भेंट किया है। हार्दिक धन्यवाद है। और वैसे भी सभी लोग नहीं सुधर सकते हैं, क्योंकि सब सुधरे सब संगत पाई, ऐसा तो सिद्धांत है। लेकिन ऐसा भी सिद्धांत है कि मूर्ख हृदय न चेत। अभी इतना समझाने पर भी जो महामूर्ख है उनके चेतना नहीं जाग रही है। आइए सुनते हैं लक्ष्मण जी की वही वाणी। जितने लोग सुन रहे हैं उतने ही पर्याप्त है। सुने यही वाणी। तो आचार्य कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती है। अरे यह बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती है कि बर्तन मांग कर भी मान लेती है। 4 बेटों को एक माँ, पर 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती है। तो विचार बदलने की आवश्यकता है। ये स्वयं की माता प्रसन्न है तो सारे देवी देवता प्रसन्न है, और इन स्वयं को जन्म देने वाली माता प्रसन्न नहीं है तो भी चाहे जितनी पूजा हम कर ले वो कभी प्रसन्न होने वाली नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यह स्थिति उस देश की है जिस देश को ही माता कहा जाता है। अरे हमारा जन्म ऐसे पृथ्वी पर हुआ है जिस पृथ्वी को भी माता कहा जाता है। हमारा जन्म ऐसे देश में हुआ है जहाँ पर पशु होने पर गाय को माता, और वृक्ष होने पर तुलसी को माता, नदी होने पर गंगा और यमुना को भी माता कहा जाता है। और आपने माता जी पप्पू सिंह की माता जी के द्वारा देखिए माता को प्रभाव देना। लक्ष्मण जी ने जाना है कि माता का प्रभाव होता क्या है। माता जी को महानता दी है, इसलिए माता जी के द्वारा 51 प्रथासमन युगल सरकार के चरणों में भेंट किए गए। हार्दिक धन्यवाद है। सुने लक्ष्मण जी की वही वाणी। इसी मिट्टी के पुत्र अपने अंधे माता पिता को कंधे पर बैठाकर चारों तीर्थों की यात्रा करवाते थे। यह थी हमारी संस्कृति और यह थे हमारे संस्कार कि पुत्र माता पिता की पूजा करते थे।
चौहान तिनई रामलीला समिति से आपने पुनः लक्ष्मण जी के श्री चरणों में 11 श्रद्धासुमन भेंट किए और 26 अक्टूबर को इनके यहाँ एक सुंदर लीला का दर्शन कराया जा रहा है। सभी क्षेत्रवासी सादर आमंत्रित हैं। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है। सुने लक्ष्मण जी की वही वाणी। मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधु जिसन करवावे सेवा। लक्ष्मण ये नहीं कहता है कि आप नेत्रों से न देखें, क्योंकि नेत्र तो भगवान ने हमें देखने के लिए दिए हैं, लेकिन नेत्रों से क्या देखा जाए ये साफ हमें बताता है कि अवश्य देखिए, देखन जोगु, जो देखने के योग्य है उसे देखा जाए और जो देखने के योग्य नहीं है उसे न देखा जाए। आपने भाई अश्विनी कुमार तिवारी और बबलू पंडित आपने भी 11 मुद्राएं युगल सरकार के चरणों में भेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुने जैसे तरी चौथ के चंद्र की लाई, ये नेत्र हमें क्यों प्राप्त हुए हैं? यदि भले मन से पूछोगे तो उत्तर एक ही प्राप्त होगा कि है नाथ वह जो प्रभु चरणों का दर्शन किया करे। नेत्र तो वह है जो भगवान का रूप देखने के लिए लालाई रहे, और व्यर्थ वो नेत्र होते हैं जो संसार के अनुचित दृश्य देखना चाहते हैं। और लक्ष्मण जो देखता है, यदि सारे संसार के लोग उसे देखने लग जाए तो यह पृथ्वी स्वर्ग से भी बढ़ के हो जाएगी। ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि मैंने यह देखा है कि प्राप्त काल उठ गए रहुना था और मातृ पिता गुरु नामे माथा। हमारे बड़े भैया उठते हैं तो उठ करके अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करते हैं, और यही है हमारी संस्कृति। लेकिन लोग अब यह सोचते हैं कि किसी मंदिर में चले जाएंगे, देवी देवता की आरती पूजा करेंगे तो हमें सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो गलत सोचते हैं वह लोग, क्योंकि संसार के सबसे बड़े देवी देवता तो हमारे माता पिता होते हैं, और माता पिता को अपमानित करके यदि हम सुख चाहते हैं तो फिर हमें सपने में भी सुख मिलने वाला नहीं है। तो आचार्य कहते हैं कि सर्व तीर्थमय माता, सर्वदेव माया पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्व इतने पूजे। सभी तीर्थों से बढ़कर के माता होती है और सभी देवताओं से बढ़कर के पिता होते हैं। तो माता पिता के चरणों को छोड़ के हमें अन्य कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ लोग यह सोचते हैं कि मंदिर में जाने से हमें सुख संपत्ति मिलेगी। जरा विचार करिए आप सभी लोग कि मंदिर बनाने वाले तो हम सभी लोग हैं, जिसने मिल करके मंदिर को बनाया है, और मंदिर में रखी मूर्ति जिसकी हम पूजा करते हैं, उस मूर्ति को बनाने वाला शिल्पकार भी कोई व्यक्ति है, और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने वाला आचार्य भी आप लोगों में से ही कोई व्यक्ति है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस मूर्ति को हम बनाते हैं उसका करते हैं सम्मान, और जिस मूर्ति ने हमें बनाया है अर्थात हमारे माता पिता, उनका करते हैं अपमान। तो संसार में हमें सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो आचार्य और आप भाई पप्पू सिंह आपने 21 श्रद्धासुमन युगल सरकार के चरणों में भेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुने तो आचार्य कहते हैं कि जिसमें स्वाभिमान नहीं होता है वह इंसान नहीं होता है, और जिस गीत में काम नहीं होता है वह गान नहीं होता है। और मंदिर की मूर्तियों से दुआ मांगने वालों, माँ बाप से बढ़कर के कोई भगवान नहीं होता है, माँ बाप से बढ़कर के कोई भगवान नहीं होता है, क्योंकि पुत्र के लिए तो माता पिता ही परमात्मा होते हैं। यह शरीर हमें प्राप्त हो गया है, सब लोग जानते हैं, लेकिन यह शरीर सफल कब है? तो कहा मातृ पिता गुरु स्वामी सिख सिर धर कर ही सुभाए, तब लहो लाभ दिल जन्म कर, न करू जन्म जब जाए, न करू जन्म जब जाए। देखिए इस बात का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है, देखिए इस बात का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आप मंदिर न जाए। मंदिर जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी अच्छी बात उस दिन होगी जिस दिन मंदिर में बैठे भगवान का हमें अपने माता पिता में दर्शन होने लगेगा। उस दिन यह जीवन हमारा धन्य हो जाएगा। लेकिन विडंबना यह है कि मैंने संसार को बड़े करीब से देखा है कि माता पिता ने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दिया और पुत्र धन कमाने लगा, तो पुत्र ने सबसे पहले माता पिता को ही घर से बाहर कर दिया। तो आचार्य कहते हैं कि पत्थरों के शहर में कच्चे मकान कौन रखता है, और आजकल हवा के लिए रोशनदान कौन रखता है? अरे फिसला कर छोड़ आते हैं वृद्धाश्रम में माँ बाप को, क्योंकि अब नए मकानों में पुराना सामान कौन रखता है, क्योंकि अब नए मकानों में पुराना सामान कौन रखता है। अब आवश्यकता है हमें अपनी संस्कृति की ओर लौटने की। मैंने तो यहाँ तक जाना है कि जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा कर लेता है उसे किसी तीर्थ में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आचार्य कहते हैं कि हम बुरे कर्म करते हैं तो फल हमें भोगना पड़ता है, लेकिन बच जाते हैं क्यों? क्योंकि माता की कृपा है। तो फिर हमारे और आप भैया राजन सिंह
राजन सिंह चंदेल मेधिपुर से आपने भी 21 श्रद्धा सुमन युगल सरकार के चरणों में भेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुने और इसी क्रम में युवराज पंडित प्रभावित हुए और इन्होंने भी 21 श्रद्धा सुमन युगल सरकार के चरणों में भेंट किया, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुने तो फिर हमारे आचार्य कहते हैं कि हमारे बुरे कर्मों की सजा भी साथ चलती है और हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। अब मैं अकेला नहीं, दवा भी साथ चलती है, लेकिन मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी जिंदा है मेरी माँ। मैं जब घर से निकलता हूँ तो दुआ भी साथ चलती है, मैं जब घर से निकलता हूँ तो दुआ भी साथ चलती है, क्योंकि हमारे माता पिता तो केवल आप है। 12 तेज निहित मत जानी, लक्ष्मण राम चरण दिवानी, आप ही तो हमारे स्वामी हैं, आप ही तो हमारे परमात्मा हैं। क्योंकि गुरु के तुमात न जानहु काहू, कहु सुभाव नाथ पति आहू, मोरे एक समय तुम स्वामी, दीन बंधु उर नंदयामी। और लीजिए प्रभावित हुए भाई हमारे इस राम, अच्छा गुप्त नाम है ये रामलीला की जड़ है, हाँ यही यहाँ की जड़ है। और इन्होंने अपना नाम बोलने से मना किया है, लेकिन सब जानते हैं कि जगदीश पंडित है। 100 मुद्राएं भगवान श्री रामदेव और लक्ष्मण जी के चरणों में भेंट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। सुने लक्ष्मण जी की वाणी। और संध्या में अपने परमात्मा का गुणानुवाद गाया जाता है। अतः तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्या द्रविड़म तुम्हें सर्वम मम देव देव। आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम। श्री राम नाम वरण में, श्री राम नाम वरण में आपकी कृपा सदैव हमारे जीवन पर बनी रहे। बोलो करुणाल की। इस प्रकार से प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी के द्वारा संधि वंदना की गई। प्रभु